तो हेलो नमस्कार, आप सब मैं आपके साथ है और आपको दोबारा वेलकम मैं मिस्टर सुल्तान से। तो द करंट सिचुएशन इज दैट आई मीन एम्बियंस मॉल। डायसन का अपना आउटलेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे अपना इवेंट हुआ था। तो 2 साल पहले यहाँ पे जो है अपना यूट्यूब का फैन फेस्ट हुआ था 2019 में, और यहाँ पे आए थे। अभी उसी के बाद ही आना हो रहा है यहाँ पे। और मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा आज कि आपको किस किस तरीके से कुछ अपनी जॉब में एंट्री लेनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, और उस प्लानिंग से उन पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे अपने ओपिनियन से। तो द करंट सिचुएशन इज़ दैट कि मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि अगर आप अपनी कॉलेज के बाद अपना जॉब लाइफ में एंटर होने वाले हो तो उसके अलावा मेरे सामने कुछ की पॉइंट्स हैं। अगर आप उनको ध्यान में रखोगे तो ज़्यादा प्री प्लानिंग से काम कर सकोगे, क्योंकि आदमी आता है और एकदम से चला जाता है। तो मैं आपको चलते चलते साथ साथ आपको एंजॉयमेंट के साथ साथ वो कुछ की पॉइंट्स भी बताऊँगा, तो उन्हें भी आप ध्यान रखना और आप कुछ मज़ा भी लेते हैं, ठीक है। तो अभी हेमलेज में आया, एक से एक गन कलेक्शन है पूरा, छोटी से लेके बड़ी तक पूरी हेमलेज में पूरा कलेक्शन है टॉयज़ का। और ये देखो नैरो अल्ट्रा प्रो है, ये पूरा कलेक्शन है इसमें, एक से एक गन रखी है बच्चों के लिए सारी। जो हेमले जो ब्रांड है ये टॉय रिटेलर ब्रांड है पूरा, और इसको रिलायंस ने ओन किया है, ठीक है। बहुत ही बड़ा ब्रांड है, 500 आउटलेट्स हैं इसके इंडिया में यहाँ पे। तो हम पहले पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, वो आता है KYL। KYL का मतलब होता है नो योर लोकेशन। जहाँ पे भी आपका ऑफिस है वहाँ आप देखें कि उसका प्रॉपर एड्रेस क्या है, कहाँ क्या है, और कहाँ पे आपको कितना टाइम लगने वाला है। अगर आप यहाँ से जा रहे हो अपने होम टाउन से जाने वाले हो तो आपको कितना टाइम लगने वाला है वहाँ पे जाने के लिए। तो KYL नो योर लोकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑफिस कितनी दूर है, कितनी पास है, और यहाँ से आपको कितना टाइम लगने वाला है। तो ये होता है KYL। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है LCO, लोकेशन क्लोज टू ऑफिस। जब भी आप रहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपकी लोकेशन हो वो आपके ऑफिस के क्लोज हो। ऐसा नहीं कि आप जो है आपका जो ऑफिस है वो कहीं और है और आपकी जो रहने की जगह है वो कहीं और है, तो ऐसा ना कीजिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। और जब भी आप घर पे लें, जब भी आप रेंट आउट कोई 2 BHK या 3 BHK जो भी आपका घर है वो आप लें, तो वो आपके ऑफिस के क्लोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम बचेगा, आपको आने जाने का पता लगेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी, तो वो सारी बात है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है नो योर बजट। अगर आपका बजट है कि आप जो है प्रॉपर अच्छे बजट में अपना जो है रूम वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, फ्लैट वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप उसको ले सकते हैं उसमें। और अगर आपका प्लेसमेंट हुआ है, फ्रेंड्स भी आपके वहीं पे हैं जिस कंपनी में आप हो, और आप कंट्रीब्यूट करके भी ले सकते हो, बशर्ते कि अपने बजट का ख्याल रखें। बहुत से लोग ऐसा होता है कि अपने फ्रेंड्स के चक्कर में अपना जो बजट है स्टेटस बनाने के लिए कर लेते हैं आगे, क्योंकि हमेशा जो पैसा लगता है वो क्या है कि अपने घर से लगेगा, ऑब्वियसली सी बात है। और फिर सारी चीज़ उसमें ये आ जाती हैं, फिर अपना प्लस 1 महीने का बैकअप प्लान तो चाहिए। मतलब अगर कहीं NCR में रहो तो 15-20 हज़ार तो आराम से चाहिए ही आपको, अगर 1 महीना आपको करना है और सर्वाइव करना है। तो स्टार्टिंग में तो 15-20,000 तो इतने लग ही जाता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेलिटी एंड क्वालिटी। ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ इतना, ये चीज़ है। तो बाकी अगर आपको ऐसा लगता है आप खुद से सारी चीज़ें कर सकते हैं,
वन मैन आर्मी हैं आप, और तो आप ये है कि खाली रूम ले सकते हैं, वो आराम से 4-5 थाउजेंड में मिल जाएगा, और उसमें आप सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इनको देखो, ध्यान रखो तो ज़्यादा बेटर है मेरे अपने हिसाब से। अरे इसके बाद लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि सेटल 5 to 7 डेज़ बिफोर जॉइनिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि जो है अगर आप को कहीं जाना है, अगर आपको कहीं पे ऑफिस में ज्वाइन करना है और आप चाह रहे हो कि जो है मेरा खैरियत से हो जाए, सारी चीज़ें मुझे पता लग जाए, तो देखो नए शहर में कभी भी एकदम से हो नहीं पाता एकदम से सारी चीज़ें, क्योंकि नए शहर में आप आते हो, बहुत सारी चीज़ों का आपको पता नहीं होता, एक तरीके से अननोन ही हो आप उस शहर के बारे में। तो हमेशा ये करो कि सेटल जो हो जाओ 5 से 7 दिन के पहले हो जाओ। जैसे आपकी 1 तारीख को ज्वाइनिंग है, तो आप 23, 24 या 25 में मतलब किसी भी तरीके से आप सेटल हो जाओ अपने उस रूम पे, ताकि आप जो है ज्वाइनिंग के टाइम पे आराम से जा सको। अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक दिन पहले आते हैं, सपोज़ करो 20 तारीख को किसी की ज्वाइनिंग है, तो वो 19 को अपना सामान लेके आ रहे हैं लोग। तो ये चीज़ है, बल्कि मेरे जो प्रिंस है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, उसको 20 तारीख की ज्वाइनिंग थी और 19 तारीख को वो अपने फादर मदर के साथ अपने फ्लैट इधर उधर ढूंढते हुए फिर रहे हैं। तो ये चीज़ मतलब ये तो मेरे फ्रेंड के साथ ही हुआ, तो इस तरह से किसी के भी साथ हो सकता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इन्हें आप ध्यान रखो, और हमेशा जो है ना प्लानिंग से काम होना ज़रूरी है। प्लानिंग से अगर काम होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और प्लानिंग से नहीं होगा तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी। देखो सारी बात ये है, ठीक है। अरे आ जाओ यार, लिफ्ट कर। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इन्हें आप ध्यान में रखो। तो अगर मैं आपको इन चीज़ों का ओवरव्यू दूँ कि नो योर लोकेशन, उसमें यही हो सकता है कि अपने ऑफिस का जो है उसका आप ध्यान रखो। उसके बाद आता है क्लोज टू ऑफिस। अगर आपका ऑफिस के पास ही रूम या फ्लैट होगा तो उसमें ज़्यादा बेटर चांसेस हैं कि आपको सारी चीज़ें आसानी से हो जाएं, और आपको आसानी हो जाएगी। टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा बचेगा, टाइम की ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, और आपका जो इधर उधर भीड़ भाड़ से जाने का है बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी, क्योंकि आने जाने में बहुत ज़्यादा चीज़ें खर्च होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आपका आता है बजट का। अगर आपका बजट है 5000 या 10,000, जैसे भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंगली आप देखो। अगर आपका शेयरिंग में लेना चाह रहे हो या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ लेना चाह रहे हो, तो उसमें आप देखो कि आपके फ्रेंड जो हैं बेस्ट पॉसिबल चांसेस हैं इक्वली डिवाइडेड हो जाओ। और कई बार ऐसा होता है कि अपने स्टेटस बनाने के लिए फ्रेंड्स के साथ भी अपना बजट जो है बढ़ा लेते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। थोड़ा सा आप अपने बजट को भी देखो कि आपका बजट क्या है। अगर आप हेल्प ले सकते हैं तो OLX या फिर ट्विटर पे आप देखो, उस पर आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी चीज़ें देखने के लिए, और ये सारी बजट फ्रेंडली हो जाती हैं। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो है बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें यही अपना जो है फ़ायदा ये देखो कि किस तरीके से मैं अपने जो पैसे हैं वो बचा सकता हूँ। क्योंकि आपकी फ़र्स्ट सैलरी अभी आनी बाकी है, और आप स्टेटस अभी जो है एंटर कर लो अपनी स्कूल लाइफ से या कॉलेज लाइफ के बाद अपनी जॉब लाइफ में, तो हमेशा जो है 15-20 हज़ार का आप बैकअप बना के चलो, तो तभी आप जो है सर्वाइव कर पाओगे किसी भी सिटी में, वेदर इट इज़ मुंबई, गुड़गांव और बेंगलोर समथिंग और अदर, जहाँ पे भी आपका प्लेसमेंट हो रहा है। तो सर्वाइव करने के लिए 15-20 हज़ार तो आपको चाहिए शुरुआत में, तो उसी को आप थोड़ा मैनेज करके तभी लेके चलो। और जो लास्ट पॉइंट आता है वो यही आता है कि सेटल 5 to 7 डेज़ बिफोर ज्वाइनिंग। अगर आपकी जॉब स्टार्ट होने वाली है 1 तारीख को या फिर 2 तारीख को, तो आप 25, 26 या 27 में किसी भी हालत में आ जाओ, और उससे फ़ायदे बहुत सारी हो जाएंगे। आपका टाइम बच जाएगा, जब आप जाओगे तो क्लीन माइंड के साथ जाओगे, फ्रेश माइंड के साथ जाओगे। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इन्हें आप ध्यान में रखोगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और बेटर चांसेस हैं कि आप प्री प्लानिंग सारी चीज़ कर सकें। और ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, ठीक है। आई थिंक दिस लुक गुड ऑन में। मुझे ग्रे कलर वैसे भी पसंद है, ग्रे या फिर ब्लैक। मैं एक बार देख लेता हूँ। फिटिंग वगैरह तो सही आ रही है वैसे, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है। वैसे तो ठीक है, पासिंग भी सही आ रहे हैं, ऑल गुड। तो वैसे गर्म काफ़ी है बहुत ज़्यादा। वैसे तो वो ठीक आ रहा था, बट लिटिल बिट वो लूज था। और बुक्स हो मैं देख लेता, कोई बुक्स वगैरह नहीं। No, I don't back down. Leave your heart laying on the ground. Tell me who the killer now. Tell me who the killer now.
द करंट सिचुएशन इज़ दैट कि अभी जो है रिफ्रेशमेंट का टाइम हो रहा है और बस यही है कि अब जो है यहाँ से फारिग होने के बाद निकल जाएंगे अपने घर में। एक और डाल दो, एक और डाल दो शुगर। डालना पहले पी थी फीकी थी ना इसलिए। मैंने यहाँ पे मतलब तीसरी बार जो है इस पे ना चाय ठेला पे मैं तीसरी बार जो है चाय पी रहा हूँ। और मैंने जब भी इसमें ख़ास बात ये थी कि मैंने जब भी यहाँ पे चाय पी है तो इनका जो चाय का फ्लेवर है बिल्कुल डिट्टो एकदम सेम रहता है, मतलब कभी बिल्कुल चेंज नहीं होता जो है, मतलब उतनी क्वांटिटी में वो सारी चीज़ें। तो ये एक मतलब एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को बोलते हैं। जैसे मैगडी होता है ना, उसमें एक 5 सेकंड में जो है 10 सेकंड में 50 सेकंड्स में क्या प्रोसीजर होता है वही चीज़ है, और इसमें कितनी क्वांटिटी में क्या डालना है वो बहुत अहम रोल अदा करता है। जबकि हर बार यह है कि चाय का टेस्ट अलग होता है पर इनका जो है एक अंदाज़ा है सारी चीज़। तो मतलब वैसे वेरी गुड टेस्ट, बेटर दैन अदर ब्रांड। सबके अपने अपने फ़ायदे हैं और नुकसान भी है, सबके अपने अपने मतलब टेस्ट हैं, बट चाय में जो है काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेस्ट है मेरे अपने हिसाब से। तो फ़िलहाल जो है मैं आ गया हूँ ऊपर। ये है अपना, यहाँ पे होता है अपना आइस स्केटिंग होती है जो बर्फ़ पे, उसके ऊपर स्केटिंग होती है। तो ये है अपना आइस स्केट बाय रोजेट। मुझे जाना तो था पर यह कि अब अकेला हूँ, अकेले में मज़ा नहीं आएगा। तो ये सारे एक्टर जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं, स्केट इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे आगे। परिणीति चोपड़ा और ये अपना अनिल कपूर, ये देखो अपने अभिषेक बच्चन सब, और इनके सब ये ऊपर रखे हैं शूज। तो सब एक्टर है ना, इन्होंने सब स्केट करने आए हुए हैं यहाँ पे प्रोग्राम में। ये देखो बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है। रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, तो इस तरीके से सारे यहाँ पे स्केट करके आए हैं, बढ़िया है। सो लिव दैट। तो ये सारे पॉइंट जो है, जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। यही था बस। एंड आई एम श्योर कि आपको ये ब्लॉग जरूर पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर इस ब्लॉग का जो लाइक का कलर है कर दीजिए कन्वर्ट फ्रॉम बैक टू ब्लू। और आप कमेंट करके बता सकते हैं नीचे कि आपको कैसा लगा ये ब्लॉग, और अगर आपके कोई और क्वेरी है तो आप मुझे तभी बता सकते हैं, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर, ताकि सर के और ज़्यादा एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकूँ और ज़्यादा ब्लॉग आपके लिए ला सकूँ। तो बस यहीं तक था ये ब्लॉग। सो एंडिंग में आता है, एट द एंड अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी दुआ में हमें ज़रूर याद रखिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।